बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो मैंने थोड़ी जल्दी अपलोड कर दी है। ये जल्दी नहीं है, 4 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस और जल्दी अपलोड होंगी। और यहाँ पर जो है वो मैंने किचन की सफाई कर ली थी। सबको मेरी रूटीन थोड़ी बहुत पता ही है, जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। कि मैं जो है वो सुबह ऊपर आ जाती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह करना, फिर किचन समेटना, और हमारी हाउस हेल्पर जो है वो सफाई करके जा चुकी थी। और बस ये जो है वो कॉर्नर है मेरी बेटी का, जहाँ वो बैठ कर खेलती हैं। उनके कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं, कुछ टॉयज़ मैंने ऊपर रखे हुए हैं और कुछ टॉयज़ जो है वो मैंने अपने रूम में रखे हुए हैं, और कुछ अभी तक पैक्ड हैं। तो जो है फजर दिन में काफ़ी बार यहाँ पर टॉयज़ जो है वो बिखेर देती है, और काफ़ी मर्तबा जो है वो मैं समेटती हूँ, कभी हिबा समेट देती है, और हर चीज़ अरेंज करके रखते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो फजर को फिर जो है वो खेलने का शौक़ उठता है, वो सारी चीज़ें जो है वो खोल के रख देती है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने उसके जल्दी जल्दी टॉयज़ समेटे, और थोड़े बहुत जो है करके थोड़े बहुत काम थे वो किए। उसके बाद जो है वो आज हमने बनाना था साग, और उसी की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर जो है वो पालक और बाथू वगैरह जो है वो कट चुका था, बाथू ही कहते हैं या बाथू ही कहते हैं, वो कट चुका था। और यहाँ पर जो है वो साग कट हो रहा था, मम्मा मुझे साफ़ करके दे रही थी, और मैं जो है वो मशीन से काट रही थी। तो इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। और ये मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आसानी से कट जाता है। लास्ट टाइम जो है वो मैंने जब साग कट किया था, तो मैंने जो है वो कहा कि क्या ज़रूरत है छुरी मशीन निकालूँ, फिर इसको साफ़ करना भी बहुत प्यार से ध्यान से, क्योंकि इससे हाथ बहुत जल्दी कट जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो बस जो है वो मैंने जो है अक्लमंदी ज़्यादा की, और मैंने छुरी से पकड़ के जब वो साग काटना शुरू कर दिया। और जो हमारी नाइफ़ थी ना, वो बिल्कुल न्यू थी, और जल्दी जल्दी मैं काटती थी, और स्पीडों में जब मैंने अपनी उंगली बहुत सारी काट ली थी। तो फिर मैंने जो है वो इसलिए इस बार मशीन पहले ही निकाली कि भाई थोड़ा सा खिलारे ही डलेगा ना तो डल जाए, मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन जो है वो मेरा हाथ बच जाए। वैसे ही मशीन भी जो है वो बहुत प्यार से चलानी पड़ती है, इससे भी हाथ कट जाता है। लास्ट ईयर जो है वो मेरा इससे हाथ थोड़ा सा कट गया था, तो इससे जो है वो आपको बहुत ध्यान से जो है वो साग काटना होता है। और ये मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग साग बहुत ज़्यादा बनाते हैं हमारे पंजाबी फैमिलीज़ में, तो बहुत सारे लोगों के घरों में है भी, ख़ासतौर पे पंजाब में तो ये बहुत सारे घरों में पाई जाती है। तो जिनके घर पे नहीं है, तो इससे बहुत इजी है साग काटना, भाई ले लें। और बहुत जो है वो सस्ती सी है, इतनी महंगी मशीन नहीं है, बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है, बिल्कुल बारीक साग कटता है, और आपको घोटने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर जो है वो मम्मा साग रख चुकी थी, मैं नहीं पका रही थी, अम्मा पका रही थी। और यहाँ पर शाम की चाय बन रही थी। दूसरी तरफ जो है वो नूरुल फजर किचन में थी, और ये इनका फेवरेट स्पॉट है। यहाँ पर जो है वो फजर को जो है खेलना बहुत अच्छा लगता है, ये खुल जाता है इससे कैबिनेट। तो अब इसने जो है वो इसे गाड़ी बना लिया है, कहती है मम्मी मेरी गाड़ी है। थोड़ा बहुत डांटना स्टार्ट किया कि छोड़ दो इसको, तो अब जो है वो जाके आदत छोड़ दी है कि यहाँ पर बैठती नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में जब इससे खुलना स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पर जाकर खोल के और अंदर से जो है वो चीज़ें निकाल के खुद बैठ जाती है। तो बस यहाँ पर जब रूफा जब मुझे कह रही थी कि अम्मा मुझे भूख लग रही है, तो मैंने जो है वो दोपहर की थोड़ी सी रोटी पड़ी हुई थी, वो उसको दे दी कि चलो जितनी खाती है खा ले। और कह रही थी मैं ख़ुद खाऊंगी, तो मैंने जो कह दिया चले ठीक है ख़ुद से खा लो, क्योंकि शौक़ से अपने हाथों से खुद से अच्छे से खा लेती है। तो बस यहाँ पर जो है वो हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका था, और मैंने जो है वो बस सिर्फ तड़का लगाना था। तड़का हमारे घर में बिल्कुल सिंपल तरीके से लगता है, देसी घी गरम करके बस उससे तड़का लगता है, और कुछ चीज़ इसमें ऐड नहीं होती है। लेकिन मैं अपने लिए जो अलग से तड़का लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अदरक वाला पसंद है। मैं अदरक का तड़का लगा के नॉर्मल जो घर का ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, उसके अंदर जो है मैं बनाती हूँ। बस यहाँ पर आटा गूँधने वाला था, कुछ बर्तन धोने वाले थे, वो मैंने धोए। और मैंने जो है ना वो थोड़ी सी मेथी रखी थी कि मैं जो है सुबह नाश्ते में जो है वो मेथी वाली रोटी बनाकर खाऊंगी। तो बस थोड़ा सा आटा मैंने मेथी वाला गूँधा था, और जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मेथी ले ली थी, बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। थोड़ा सा धनिया था, 2-3 हरी मिर्चें थी, और एक छोटा सा प्याज लिया था, जिसका मैंने पानी जो है वो निचोड़ लिया था। बिल्कुल चॉप कर लेना था बारीक, और उसको फिर निचोड़ लिया था, ताकि उसके पानी की वजह से मेरी रोटियाँ टूटे ना। मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो मेथी वाला आटा गूँध रही थी, और मुझे डर लग रहा था कि जो है वो मुझसे ख़राब ना हो जाए।
बस ये चीज़ें डाली और उसके बाद मैंने नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और धनिया पाउडर शामिल किया। और इसमें और कोई मसाला शामिल नहीं किया था क्योंकि मेथी का अपना टेस्ट इतना मज़े का होता है, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। और ख़ास तौर पे थोड़े से प्याज अंदर डल जाए तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने आटा मिक्स किया। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के घर में जो है वो साग का तड़का किस तरीके से लगता है। कुछ लोग प्याज का तड़का भी लगाते हैं और कुछ आलू डाल के भी तड़का लगाते हैं। तो मुझे आलू वाला साग भी बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैं अपने लिए आलू डाल के भी जो है वो साग को तड़का लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली थी आटे में, और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने पानी लेकर अच्छे से जो है वो आटे को गूँध लेना है। आटा जो है वो नॉर्मल जैसा हमारा आटा होता है वैसा ही जो है वो आटा गूँधा था मैंने, जो नॉर्मल आटा गूँधा जाता है घर में ना, वैसे ही आटा गूँध लेना है आपने भी। अच्छा, रोटी बना के मैंने उसकी पिक्चर और वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की थी, मैं भूल गई थी बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने नाश्ते में बनाई थी तो मेरे जहन से ही निकल गया कि मैं जो है वो रात को इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस यहाँ पर हमारा आटा गूँध चुका है और ये रहा बहुत मज़े का हमारा साग। ये देसी घी का तड़का लगा के तैयार किया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।